हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिनके जन्मोत्सव को इन दिनों हम मना रहे हैं, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आप तीनों को धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने एक भजन लिखा और ये मशहूर भजन है। वो लिखते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है, क्योंकि धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मुझे मेरा उद्धार दिया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने हमारी विनती सुना है। इस संसार के मानव की पीड़ा को देखा है कि कैसे वे पाप के आगोश में हैं और मर रहे हैं पाप में ही, तो उन्होंने यीशु को हम सब के लिए भेजा है। लिखते हैं, वो आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। और हम मगन हैं, आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। तो आइए हम सब मिलकर अपने खुशी का इजहार करें गीत के इन शब्दों के साथ। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका। सब छोटे बड़े बूढ़े बच्चों, सब छोटे बड़े बूढ़े बच्चों, दर्शन उसके कर लो। आया वो देने सबको शिफा, आया वो देने सबको शिफा, करने सब पाप क्षमा। जन्मा है एक राजा, सृष्टि में है कहाँ, देखो उस उद्धार को चल के, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका। अब गम की कोई बात नहीं, अब गम की कोई बात नहीं, शांति का वो राजा
दूतों ने जाकर सबसे कहा, दूतों ने आकर सबसे कहा, चरनी में है वो राजा। दीन मजूसी भी पूरब से आए, सोना मुरलोभान चढ़ाया, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 356वीं 356 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारीय आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आजकल विश्व के कोने कोने में लोग बड़े दिन का पर्व उत्साह और उमंग से भरकर मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष के अंतिम महीने में जब यह पर्व आता है, तब यह हम सभी को जोशीले आनंद से सराबोर कर देता है। बड़ा दिन वास्तव में बड़ा दिन है। संपूर्ण विश्व के मसीही आराधकों के लिए यह महान और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह दिन जगत के उद्धारकर्ता और हमारे जीवनों के स्वामी, सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता यीशु के जन्म का दिन होने के कारण वास्तव में बड़ा दिन बन गया है। लेकिन आप मेरी बात से सहमत होंगे कि अब बड़ा दिन या क्रिसमस का स्वरूप बदल गया है। वर्षों पूर्व अभाव में मनाए जाने वाले क्रिसमस का जो आनंद और संतुष्टि थी, वह अब धन की प्रचुरता में नजर नहीं आता है। संपूर्ण विश्व में क्रिसमस पर्व का व्यवसायीकरण हो गया है। अधिकांश मसीही लोग बड़े दिन के पर्व पर आत्मिक बातों की अपेक्षा से परिपूर्ण होने की अपेक्षा भौतिक और सांसारिक वस्तुओं की संपन्नता पर अधिक आश्रित हो गए हैं। अब तो जब तक क्रिसमस पर्व पर नाच गाना, मौज मस्ती, धूम धड़ाका, खरीदारी, सजना संवरना और शो ऑफ नहीं हो, लोगों को मजा नहीं आता है। वह क्रिसमस का वह चमकदार और चकाचौंध कर देने वाला पक्ष है जिसे अधिकांश लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्रिसमस का दूसरा पक्ष अभाव, उपेक्षा, भेदभाव, पीड़ा, आंसू और गरीबी का है। इन्हीं परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। संत पौलुस ने लिखा है, हमें धनवान बनाने के लिए यीशु ने कंगाल बनकर जन्म लिया। आज हमारे पासवान साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा एवं संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के उद्देश्यों पर आधारित यह गीत प्रभु यीशु को महिमा देने के लिए गाएं। और इस गीत के शब्द हैं, धरती पर आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के ऐ आंसू बहाने वाले। ये गीत बहुत ही अर्थपूर्ण है और
प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्यों को इस गीत में प्रकट किया गया है। न सिर्फ इसकी राग बहुत अच्छी है, परंतु गीत का अर्थ भी बहुत अच्छा है। हम इस गीत को सुने और उसके अर्थ में खो जाएं और अपने यीशु की महिमा करें। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले आया मसीह जहां में, आशा की ज्योति बन के हो जाएंगे अंधेरे अब दूर सारे मन के। जीवन की राहों में राही मुक्ति के गीत गाए। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले ईश्वर मनुष्य बना है कि क्रूस पर चढ़े वो, तकलीफ गम उठा के तेरे लिए मरे वो। आया है इस जहां में पापियों को बचाने। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले दूरी बड़ी थी पहले ईश्वर और आदमी में, पापों में उलझा था कुछ ना था जिंदगी में। नजदीक आ गया है अपना उसे बना ले। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती
उसी पे आज फैले। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए आज की इस रविवारीय आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के रूप में निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 118 पद 14 से 25। भजन संहिता 118 पद 14 से 25 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 118 पद संख्या 14 से 25 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 118 पद संख्या 14 से 25 तक। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, और हमें मगन और आनंदित हो। 25वां पद भी हम साथ में पढ़ेंगे। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में इस आराधना में शामिल होंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो या आप अपनी गवाहियों को बड़े आनंद के साथ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से या मैसेंजर में मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने निवेदनों को, अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 356वीं अर्थात 356 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर इसी समय ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स, व्हाट्सएप, मैसेंजर और यूट्यूब में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं। क्रिसमस वीक से लेकर न्यू ईयर वीक तक हमारी आराधनाएं निम्नानुसार संपन्न की जाएंगी।
आज वर्ष 2025 के अंतिम रविवार की आराधना में आप सब शामिल हैं और हम सब आशीषित हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है। 2025 जब हमने प्रारंभ किया था तब हमारे लिए ये एक कौतूहल का विषय था कि हम इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता की कृपा रही। हम अंतिम आराधना में, अंतिम रविवार की आराधना में आज शामिल हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। दिनांक 31 दिसंबर अर्थात बुधवार के रात्रि में जो अंतिम रात्रि होगी, उस रात्रि में वर्ष 2025 का समापन हम स्तुति गीतों को गाकर और प्रार्थना करके और एक चुनौतीपूर्ण संदेश को सुनने के द्वारा हम इस अंतिम रात्रि का समापन करेंगे। और ये आराधना हमारी रात्रि को 11 बजे प्रारंभ होगी और 12 साढ़े 12 बजे तक ये चलेगी। दिनांक 1 जनवरी 2026 के दिन अर्थात गुरुवार को नए वर्ष की आराधना 11:15 के पश्चात प्रारंभ की जाएगी। तो आप सब इस बात के लिए तैयार रहें कि नए वर्ष के प्रथम दिन हम परमेश्वर पिता को समर्पित करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे बीते वर्ष की हर एक सहायता के लिए, कृपा के लिए जो उन्होंने हम पर की है। और आने वाले वर्ष के लिए हम साहस मांगेंगे कि आने वाले वर्ष का में जो चुनौतियां हमारे सामने, उसका सामना हम कर सकें। दिनांक 4 जनवरी को वर्ष 2026 के प्रथम रविवार की आराधना रविवारी आराधना के रूप में संपन्न होगी। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और 11 जनवरी से प्रकाशित वाक्य के किताब के ऊपर जो अध्ययन हमने छोड़ रखा था नवंबर के अंतिम सप्ताह से, उसे हम फिर से प्रारंभ करेंगे और अध्याय 6 पर हम पुनः अध्ययन करेंगे। तो आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। 11 जनवरी के पश्चात जो आराधना है और जो संदेश आप सभी को प्रदान किए जाएंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा अर्थात RCM के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं यह संगठन और भी ऊंचा उठे और बहुत से लोग इसमें शामिल हो, क्योंकि यह संगठन परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस, सताए जा रहे मसीहियों के पक्ष में खड़ा होता है। स्थानीय अगुवे मिस्टर एडवर्ड मसीह, मिस्टर नीलेंद्र मसीह और पास्टर संजय प्रकाश, पास्टर भोसले एवं उनके हर एक सहयोगियों के लिए जो सहयोग देते हैं और मौके बेमौके पर उपस्थित होते हैं। जब सताव होता है तो ये खड़े होते हैं और उनके पक्ष में आवाज़ बुलंद करते हैं। परमेश्वर पिता की आशीष हम इनके लिए चाहते हैं। हमारे सताव के समय भी ये सब लोग खड़े हुए, हम परमेश्वर पिता की कृपा इनमें से प्रत्येक के ऊपर चाहते हैं और परमेश्वर पिता इन्हें उचित प्रतिफल प्रदान करें जब ये अपना धन लगाते हैं, समय देते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं विश्व के अनेक देशों के लिए जहां सताव से होकर के मसीही गुजर रहे हैं। मुझे पता चला अभी कि चीन में भी सताव शुरू हो गया है और जैन चर्च के जो लोग हैं उन्हें सताया जा रहा है और उन्हें बंदी गृह में डाला जा रहा है, क्योंकि वहाँ कलीसियाओं को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है शासन के पास, और रजिस्ट्रेशन बड़ा मुश्किल होता है और शासन के नियमों का पालन करना पड़ता है। कमोबेश यही स्थिति विश्व के दूसरे देशों में भी बनती जा रही है। तो हम प्रार्थना करें कि हम सताव के इस दौर से जब गुजरें तो अपने विश्वास को हम ना छोड़ें, विश्वास में मजबूत बने रहें। धन्यवाद के विषय हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस सुरेखा और मिस्टर सुनील जेम्स जय को उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए। उसी प्रकार मिस्टर राकेश बघेल को
और धन्यवाद देते हैं मिस्टर राकेश श्रीवास्तव को, नीना श्रीवास्तव को और साहू परिवार को, मिस्टर बी के साहू और आकांक्षा साहू, प्रियांजलि साहू और मिसेस रोजमेरी साहू को हम धन्यवाद देते हैं उनके द्वारा दी गई भेंटों के लिए। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर निरंतर बनी रहे। आइए इन सारे निवेदनों को हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे परमेश्वर पिता, आज हमारे लिए धन्यवाद का दिन है, क्योंकि जब वर्ष 2025 को हमने प्रारंभ किया था तो अनेक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने थे, क्योंकि भविष्य हमारे लिए अनजान है, हम नहीं जानते। भविष्य की बातें आपके वश में है, आपके अधिकार क्षेत्र में है। धन्यवाद देते हैं पिता की एक के बाद एक दिन के बाद और एक के बाद एक सप्ताह के बाद एक के बाद एक महीनों के बाद आपने इस अंतिम माह के अंतिम सप्ताह में हमें पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता की अंतिम रविवार की आराधना में हम शामिल हैं और आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। पिता, प्रार्थना करते हैं विशेषकर जो सताव हो रहा है मसीहियों का और अनावश्यक रूप से वो सताए जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है पिता आपकी कृपा हमारे ऊपर हो, क्योंकि ये तो भविष्यवाणी की गई है और यीशु ने भी कहा है कि जब मुझ हरे वृक्ष के साथ वो ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। पिता, सताव से होकर के ही कलीसिया का निर्माण हुआ है और सुसमाचार का फैलाव भी सताव के मध्य में किया गया, तो इसे हम अनहोनी बात ना समझें। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी करके बता दिया है कि अंत के दिनों में सताव होगा, मसीही सताए जाएंगे, तो हम इसके लिए तैयार रहें। और साथ ही पिता, हम अपने विश्वास से समझौता कभी ना करें, विश्वास में अडिग बने रहें, ये सामर्थ्य हमें दीजिएगा पिता। और हमारे जितने निवेदन हैं, जिन्होंने हमारी सहायता की है पिता, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। जिन्होंने हमें आर्थिक भेंटें दी हैं पिता, उन सभी के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने ये प्रार्थना करना में सिखाया, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सबके लिए यह अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई अपरंपार भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता के समक्ष अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य या कलीसिया भवन के निर्माण या सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारी कलीसिया के पासबान साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए, जब हम अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करें तो हम सब मिलकर यह गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। गीत के शब्द हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया, अपने ही रूप में प्रेम किया है, अनंत प्रेम से मुझे दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया, अपने ही रूप में प्रेम किया है, अनंत प्रेम से मुझे दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं ज़मीन और आसमां के मालिक, हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता कि साल के इस अंतिम विश्राम दिन में पिता परमेश्वर हम सभी आपके भवन में मौजूद हैं प्रभु। जिस प्रकार आपके खादिम ने कहा, शुरू से लेकर अंत तक आपने इस साल में हम सबको संभाल के रखा। परिस्थितियां बहुत पिता परमेश्वर ऊपर नीचे हुई, लेकिन आपका दया भरा हाथ हमारे ऊपर रहा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भेंटें आज आपको चढ़ाई गई हैं पिता परमेश्वर, उन भेंटों को स्वीकार कीजिए प्रभु। हमारे पास कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ तेरा है पिता। हम सब की जो सांसें चल रही हैं प्रभु, ये भी तेरी दी हुई हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम सभी आपके भवन में पाए जा रहे हैं। धन्यवाद शायद विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है पिता परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु, जो आपके खादिम हमको सुनाएंगे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा पिता आपका आत्मा के द्वारा जो पिता परमेश्वर वो वचन हम तक पहुंचे प्रभु, और हमारी जो आत्मिक तृप्ति हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पे उपस्थित सबको तेरे हवाले करते हैं, खास करके तेरे खादिम पे तेरी दया चाहते हैं पिता। आने वाला साल हम सब के लिए बहुतायत की आशीष का कारण हो। सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 52 पद 13 और 14। यशायाह 52 पद 13 और 14, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों अध्याय 2 पद 5 से 8, जिसे पढ़ने में मैं आपकी अगुवाई करूंगा। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूँगी यशायाह अध्याय 52 पद 13 और 14। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहे आमीन। आमीन। दूसरे पाठ के लिए हम निकाल लेंगे नए नियम से फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 पद 5 से 8। और वचन में यहाँ यो लिखा है,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज की आराधना में लिया गया सुसमाचार का पाठ है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 22 से 24। लूका अध्याय 2 पद 22 से 24, और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद संख्या 22, 23 और 24। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे अर्थात यीशु को यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हरेक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सब के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा वर्ष 2025 के अंतिम सप्ताह का अंतिम रविवारी आराधना का आत्मिक मन्ना प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण संदेश को सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, चरनी से क्रूस तक यीशु कंगाल बने ताकि मैं और आप धनवान बन जाएं। फ्रॉम क्रेडल टू द क्रॉस जीसस बिकेम पुअर दैट वी माइट बी रिच। लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक मधुर गीत गा लेंगे। और गीत के शब्द हैं, वो मुबारक दिन कि जब दुनिया में तू पैदा हुआ, दुख भरी दुनिया को जीने का सहारा मिल गया। वो मुबारक दिन की जब दुनिया में तू पैदा हुआ, दुख भरी दुनिया को जीने का सहारा मिल गया। वो मुबारक दिन की जब दुनिया में तू पैदा हुआ, दुख भरी दुनिया को जीने का सहारा मिल गया। वो मुबारक दिन, वो मुबारक दिन
धरती पर हुई वर्षा गगन से प्यार की। जो भी रेगिस्तान था वो आज गुलशन बन गया। दुख भरी दुनिया को जीने का सहारा मिल गया। वो मुबारक दिन, वो मुबारक दिन। वो सितारा आज पूरब में मुझे दिखता नहीं। वो सितारा आज पूरब में मुझे दिखता नहीं। बनके तू मेरा सितारा मुझको मेरी राह बता। दुख भरी दुनिया को जीने का सहारा मिल गया। वो मुबारक दिन, वो मुबारक दिन। जिस तरह रोशन करी थी तूने चरनी ऐ मसीह, मेरे दिल को रोशन करके इन अंधेरों को मिटा। दुख भरी दुनिया को जीने का सहारा मिल गया। वो मुबारक दिन, वो मुबारक दिन, वो मुबारक दिन की जब दुनिया में तू पैदा हुआ। दुख भरी दुनिया को जीने का सहारा मिल गया। वो मुबारक दिन, वो मुबारक दिन, वो मुबारक दिन। एक दिल की बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे दिल की बात है ये। और दिल की बात ये है कि क्रिसमस पर मेरी प्रार्थना है, हम सब क्रिसमस के मौसम में हैं अभी, और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता मेरी और आपकी आत्मिक आँखों को खोले। मेरी आँखें तो उन्होंने खोली, और आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हमारे बहुसंख्यक मसीही समाज के लोगों की आँखों को खोल दें कि हम परंपरावादी क्रिसमस को नहीं मनाएं। परंपरा पर चलना अच्छी बात है, पर तब तक अच्छा होता है ट्रेडिशन पर चलना जब तक उसके स्वरूप को बिगाड़ा ना जाए। जब
वास्तविक अर्थ नष्ट हो जाए, मेरा मतलब क्रिसमस का जो सच्चा, सार्थक और मुबारक दिन होना चाहिए, बड़ा दिन, यदि वो ना हो हमारे ट्रेडिशन में, परंपराओं में, तो हमारी आंखों को खोले जाने की ज़रूरत है। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता से कि वे प्रथम क्रिसमस को और प्रथम क्रिसमस के आसपास जो दृश्य है उसके ऊपर गौर करें और समझें परमेश्वर पिता के अवर्णनीय प्रेम को और उनके अकथनीय अनुग्रह को। केवल प्रेम की चर्चा ना हो, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की भी चर्चा हो, जो बेपरिमाण हम पर बरसाते हैं। वो यदि यीशु नहीं आते इस संसार में, तो यकीन मानिए कि मुझ पर और आप पर अनुग्रह की बरसात नहीं होती। जब परंपराएं बिगड़ जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, दूसरा रूप ले लेती हैं, तो ना हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में विचार करते और ना परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सोचते हैं। हमारा जो ज्ञान है बड़ा सीमित हो जाता है। बैतलहम के गौशाले की चलनी तक बड़े दिन के समय हम अपने ज्ञान को सीमित कर लेते हैं। स्वर्गदूतों द्वारा गडरियों को दिए गए पैगाम तक, पूर्व दिशा में दिखे एक अनोखे अद्भुत तारे तक और 3 ज्योतिषियों एवं उनकी भेंटों तक, यहीं तक ही हमारा जो ज्ञान है वो सीमित हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम जाने तो उस यीशु को जाने जिनका जन्म गौशाले में हुआ और जिनकी माता ने उन्हें कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया। उस यीशु को जो असाधारण है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, हम जानने की कोशिश करें। इसलिए आवश्यक है कि हम वचन की तरफ जाएं, वचन को जानें। जब वचन को जानेंगे तब हम परमेश्वर को और उनके महान प्रेम को और अनुग्रह को, जिसे यीशु के रूप में प्रकट किया, गहराई से जान सकेंगे। एक पद निकालिएगा, इफिसियों 3 और उसका 17वां पद। देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 17वां पद। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह हमारे हृदय में बसे। चरनी तक समेट कर मत रखिए यीशु को। वचन कहता है कि मसीह यीशु जिनका जन्म हुआ है आज से 2000 वर्ष पहले, हमारे हृदयों में वास करे। वो तभी तो अर्थपूर्ण बड़ा दिन है। अन्यथा हम केवल परंपराएं निभाते रहेंगे, ट्रेडिशंस को फॉलो करते रहेंगे। आगे पढ़िएगा। कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब। देखिए हमें जड़ पकड़ना है। उथले विचार कभी जड़ नहीं पकड़ते हैं जब तक कि हम गहराई में नहीं पहुंचे। जब गहराई में तब पहुंचेंगे जब जड़ें गहरी होंगी, हमारे ज्ञान की जड़ें। और आगे पढ़िए 18वां पद। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। समझने की शक्ति पाएं। कितना समझ पाते हैं हम, कितना जान पाते हैं उस यीशु को जिसे हम केवल चरनी तक सीमित कर देते हैं। आगे पढ़िएगा। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी ये है। जानने की जरूरत है, ये समझने की आवश्यकता है कि वो यीशु जो गौशाले में जिसका जन्म हुआ, जिनकी माता ने कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, उस यीशु का प्रेम कितना गहरा है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है। यद्यपि जीवन भर परिश्रम करें तो शायद नहीं जान पाएंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम आरंभ ही ना करें, हम कुछ दूर तक ना जाएं। ये जानने की जरूरत है। मैं पढ़ रहा था एक छोटी बेटी के बारे में
5-6 वर्ष की रही होगी और उसने मम्मी से कहा कि मम्मी चर्च चलते हैं, क्रिसमस का समय था। और उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, क्रिसमस का समय है और मैंने सुना है कि चर्च में गौशाला बनाया गया है, बहुत अच्छी तरह उसे सजाया गया है, बहुत से लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं और जाकर देखते हैं। बच्ची जब आई वहाँ पर तो वो उसने मम्मी से एक प्रश्न किया, मम्मी जब भी आप मुझे लेकर आती हैं चर्च में प्रति वर्ष और मैं गौशाले को देखती हूँ, गौशाले में चरनी देखती हूँ, चलनी में यीशु को देखती हूँ, यीशु मुझे उतने ही बड़े दिखाई देते हैं। ये बाल सुलभ एक प्रश्न था, लेकिन मम्मी के हृदय में वो कौंध गया कि जिस यीशु को उसने अपने हृदय में बसाया वो कितना बड़ा है, उसका ज्ञान कितना है। और वो सोचने लगी कि वर्षों पहले तक मेरे मन में जो यीशु था जिसे मैं जानती थी, आज भी मेरा ज्ञान उतना ही है। बहुत से मसीहियों का ज्ञान यीशु के बारे में इतना ही है। हम केवल जन्म की सोचते हैं, हमने यीशु को चरनी तक सीमित कर दिया है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जितना यीशु को जानते थे आज भी उतना ही जानते हैं। कभी कोशिश नहीं की कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी, गहराई कितनी है। वचन तो कह रहा है कि हम समझ प्राप्त करें, जड़ पकड़ें और नींव डालें प्रभु यीशु मसीह में। हम यीशु को सीमित ना करें। क्रिसमस की चकाचौंध ने वास्तव में हमारी आंखों को बंद कर रखा है। क्रिसमस में हम कुछ और ही विचार करते रहते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे हम यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो। संत पौलुस ने लिखा है, और ये पद शायद आपको भी बहुत पसंद हो, रोमियो 11 उसका 33वां पद। और वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में लिखते हैं। ये काव्य के रूप में उन्होंने लिखा है, यद्यपि गद्य के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। पढ़िएगा 33वां पद, रोमियो 11 33वां पद। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। कभी जानने की कोशिश करें हम। ये है बाइबल का परमेश्वर, जिसके बारे में कहते हैं उनका जो धन है, उनकी बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है परमेश्वर की, उसको तो समझें हम। वो कहता है कितना गंभीर है, कितना गहराइयों से भरा हुआ है। और वो लिखते हैं उसके जो विचार हैं कितने अथाह हैं और उसके मार्ग कैसे अगम है। हम उस परमेश्वर को जाने। पिछले आराधना में, अर्थात क्रिसमस की आराधना में, हमने एक बहुत खूबसूरत पद देखा और बहुत बार मैं इसका उल्लेख करता हूँ। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और 23 और 24 पद। जरा ध्यान दीजिए किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी से, परमेश्वर क्या चाहते हैं। 23 और 24 पद पढ़िएगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। देखिए, कोई किसी बात पर घमंड ना करे। आमतौर से इन्हीं बातों पर घमंड किया जाता है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, वीर अपनी वीरता पर और धनवान अपने धन संपत्ति पर घमंड करता है। यह उनकी हैसियत का प्रदर्शन होता है। घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता, वो मुझे जानता और समझता है। क्रिसमस पर हम कितना समझ पाते हैं, कितना जान पाते हैं उस यीशु को, उनकी महिमा को, उनके त्याग को, बलिदान को जो उन्होंने हमारे लिए किया है। उनके दिए गए उद्धार को हम कितना जान पाते हैं।
और इसके अंत में लिखा है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं, और बातों को छोड़ दीजिए जिनका पालन करते हैं बड़े दिन के समय। सोचिए क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। बड़े दिन के दिन, क्रिसमस के दिन हमने इस पर मनन किया था। चलिए कुछ और पदों को देखेंगे। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय, और कुलुस्सियों की किताब फिलिपियों के बाद कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और दूसरे पद का दूसरा हिस्सा जहां लिखा है, वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। यहां से पढ़िएगा। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान। यही धन है हमारा। समझ का सारा धन हमें प्राप्त करना है, और वो धन क्या है? मसीह का ज्ञान। बाकी सब नष्ट हो जाएगा। जो रहेगा हमारे साथ वो यीशु का ज्ञान, गहराई से यीशु को जानना। और 3 पद पढ़िएगा। जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। सारे भंडार, बुद्धि का भंडार और ज्ञान का भंडार जो कभी खत्म नहीं होता, ये हमारे यीशु में है। ये उस बालक में है जो चरनी में लेटा हुआ है। ज्ञान का भंडार, बुद्धि का भंडार, ये प्रभु यीशु मसीह में निहित है। और क्यों हमें जानना है यीशु को? 4 पद पढ़िएगा। 4 पद इसी के आगे। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। देखिए, ये संसार धोखा देता है। लुभाने वाली बातों से संसार धोखा देने वाला है। परंपराएं विकृत हो जाती हैं जब सच्चाई नहीं होती, उसमें धोखा है। ये यीशु से अलग करने का एक धोखा है। साफ साफ यहां पर वो लिख रहे हैं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दें। इसी सिलसिले में एक और पद पढ़ूंगा। बार बार संत पौलुस ने चिताया है कलीसियाओं को। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 14वां पद पढ़िएगा। 14 वर्स, चैप्टर 4 वर्स 14 पढ़िए। ताकि हम आगे को बालक न रहें, समझदार बन जाएं। कब तक वो बालक बने रहेंगे? अर्थात यीशु बालक को मन में ही रखेंगे, हम वहीं तक ही सीमित कर देंगे यीशु को। ज्ञान में बालक हम ना बने, उनका कहना है। आगे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक डर होना चाहिए। यदि हम बालक ही बने रहे ना, तो ये भ्रम की युक्तियों से, बयार से, छल कपट से उछाले जाएंगे, पटक दिए जाएंगे। हमारा वजूद खत्म हो जाएगा मसीही विश्वास का। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हमें बढ़ते रहने की जरूरत है। हम एक ही जगह पर टिके ना रहें, स्थिर हम ना रहें। आप मेरे इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि क्रिसमस पर्व पर हमारे इस क्रिसमस का व्यावसायिकरण हो गया है, अर्थात बिजनेस बना दिया गया है क्रिसमस को। और मैंने अध्ययन किया, पता चला कि पूरे विश्व में जितने भी पर्व आते हैं, उन सारे पर्वों में जितना व्यवसाय, जितना बिजनेस क्रिसमस के समय होता है और कोई किसी पर्व के समय नहीं होता। सबसे अधिक बिजनेस। अब आप देख लीजिए कि किस किस प्रकार से हम उस बिजनेस के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अनेक प्रकार से हम फंसे हुए हैं और उलझा दिए जा रहे हैं। हम यीशु का ज्ञान होना एक अलग बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, जरूरत है हमारी। लेकिन जरूरतों पर हमारा ध्यान भटका दिया गया है। बताऊंगा आपको
कि हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, अर्थात भौतिकवादी बन गए हैं, हम धन उन्मुख हो गए हैं। धन तो आ गया हमारे पास, पर खर्च करने का तरीका भी आ गया। हम उपभोक्तावादी बन गए हैं। क्रिसमस पर्व अब अधिकांश लोगों के लिए नाच गाने का पर्व हो गया है। क्रिसमस का पर्व मौज मस्ती का हो गया, मनोरंजन का हो गया, शॉपिंग का ये समय हो गया। घर की साफ सफाई, रंग रोगन, सजने संवारने और सजावट करने, रोशनी करने और दिखावा करने का, जी हाँ, दिखावा करने का ये पर्व हो गया। हम अपनी हैसियत का प्रदर्शन करते हैं। बहुत बार कलीसियाओं में मैंने देखा, बड़े दिन के समय तो कई हमारी बहनें आभूषणों से लदकर आती हैं। जितने आभूषण होंगे उनके पास, सब पहन करके। ये प्रदर्शन है हैसियत का। ये क्रिसमस का इसेंस नहीं है, ये क्रिसमस का सार नहीं है। हम उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रहे हैं, बिजनेस की तरफ हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये सब करना अधिकांश मसीहियों को अच्छा लगता है। वर्षों पहले मुझे भी अच्छा लगता था। मैं अपने आप को कभी बचाऊंगा नहीं। इस शो ऑफ बिजनेस में मैं भी शामिल था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और मेरी यही प्रार्थना है इस क्रिसमस के समय कि परमेश्वर हम सभी की आंखों को खोले कि हम इन सब बातों से अलग रहें। यदि करें भी तो यीशु के ज्ञान को हम ना छोड़ें। मैंने परंपरा को दोष नहीं दिया, परंपराएं अच्छी होती हैं, हमें उसे निभाना चाहिए। मैंने जाना कि जिस यीशु के लिए मैं यीशु के नाम से जो कर रहा था उसमें यीशु है ही नहीं, यीशु ही नहीं है। और इसी के ऊपर एक हमने प्ले किया, एक नाटक किया बड़े दिन के समय, और उसमें जवानों का एक समूह था जो ये प्लान कर रहा था कि बड़ा दिन हम कैसे सेलिब्रेट करें। तो कोई कहता है कि चलो अच्छा म्यूजिक पार्टी एक होगी और हम नाच गाना करेंगे, कोई कहता है कि पिकनिक पे जाएंगे, कोई कहता है केरल सिंगिंग में जाएंगे। अनेक अनेक तरीकों से लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो जवान, कि हम क्रिसमस को ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद एक लड़की आती है और वो पूछती है, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? तो वो कहते, तुझे पता नहीं, यीशु के लिए कर रहे हैं, उसका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर ये यीशु है कहाँ? ये यीशु है कहाँ? ये बड़ा प्रश्न था। और फिर एक, चलो यीशु को ढूंढते हैं। वो यीशु को ढूंढने लगते हैं। ढेर सारे बैनर रखे हैं वहां, कार्यक्रमों के बैनर हैं, और बैनर हटाते हैं तब यीशु वहां पर नजर आते हैं। बोले यीशु तो ये है। हमारे कार्यक्रमों के बोझ ने यीशु को दबा दिया है, कहां से यीशु का ज्ञान आएगा? ये जो पक्ष है हमारे सेलिब्रेशन का, ये उजला पक्ष है, ब्राइट पार्ट ऑफ क्रिसमस। आमतौर पर जो उपदेश भी होते हैं बड़े दिन के समय, वो बड़े सीमित होते हैं, क्योंकि और भी कई उसमें आयोजन होते हैं। आराधना में अनेक लोग गीत गाना चाहते हैं, तो संदेश छोटा हो जाता है, और वो भी कुछ ही विषय पर केंद्रित होता है, जैसे कि गडरियों के ऊपर, स्वर्गदूत के ऊपर, ज्योतिषियों के ऊपर, तारे के ऊपर, भेंटों के ऊपर, और चरनी के ऊपर, गौशाले के ऊपर। इससे बढ़ करके हम कभी सोचते नहीं। इस पक्ष, ये जो हम उजला पक्ष जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, जिसमें अधिकतर लोग मशगूल होते हैं बड़े दिन के समय, और क्रिसमस के उल्लास में एक आम मसीही इतना खो जाता है कि उसको दूसरा पक्ष नजर नहीं आता। जो दूसरा दृश्य है, हम पहले ही दृश्य में रहना चाहते हैं जहां पर खुशियां हैं,
जहां पर उछल कूद है, मनोरंजन है, मौज मस्ती है, केवल वहीं तक हम रहना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे दृश्य को भी देखें हम, जिसका वर्णन सुसमाचारों में है। और जब आप दूसरा पक्ष देखेंगे, दूसरे दृश्य को देखेंगे क्रिसमस के, तो आपको आंसू नजर आएगा। पढ़िएगा मत्ती 2 उसका 16वां पद पढ़िएगा जरा। वहां पर पीड़ा है, वहां पर दुख है, वहां विलाप है। ये दूसरा पक्ष है बड़े दिन के आसपास के वर्षों का। पढ़िए मत्ती 2:16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। ये दृश्य है। कभी सोचा? उछलते कूदते नाचते गाते, कभी सोचा कि यीशु जब 2 वर्ष के हुए तब हेरोदेस ने बच्चों को मां की गोद से छिनवाया है। 2 वर्ष से छोटे बच्चे। 18वां पद पढ़िएगा। कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे है ही नहीं। देखिए, ये है दृश्य। बैतलहम के आसपास जितनी माएँ हैं, उनकी गोद से 2 वर्ष से छोटे बच्चे छीन लिए गए हैं। सैनिकों के द्वारा कत्लेआम किया गया है। क्रिसमस इशारा करता है कि हम उन दुखी पीड़ित लोगों को देखें जो संसार में हैं। कितना देख पाते हैं हम उनको, कितनी उनकी पीड़ा में सहभागी बन पाते हैं। ये दूसरा पक्ष है। यही पक्ष ऐसा है कि जब हम इसमें शामिल होते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हम और करीबी से जान सकते हैं और इंसान की दुष्टता को भी समझ सकते हैं कि कितना दुष्ट इंसान है। उपेक्षा है दूसरे दृश्य में। प्रभु यीशु मसीह उपेक्षा का शिकार हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7वें पद में लिखा, सराय में जगह नहीं थी कि एक आरामदायक स्थान में मरियम का प्रसव हो सकता और वो वहां पर यीशु को जन्म देती। प्रभु यीशु मसीह अभाव से होकर के गुजरे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ भेदभाव किया गया है। प्रभु यीशु मसीह गरीबी की हालत में पैदा हुए हैं। वहां विक्षोभ है। यदि बड़े दिन के हम प्रथम कुछ वर्षों को देखें तो जैसे ही पता चला कि ज्योतिषियों की खोज में हेरोदेस है, स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया है। निकालिएगा मत्ती 2:13। और दर्शन देकर के क्या कहा है, पढ़िए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। मिस्र देश को भाग जा। स्वर्गदूत ने कहा। मिस्र भागना क्या आसान था? और जबकि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कोई जरिया नहीं था। एक नए देश में जाना है, वहां की नई भाषा में जीवन व्यापन करना है, रोजगार ढूंढना है यूसुफ को। कभी सोच सकते हैं यीशु निर्वासित हो गए, यीशु शरणार्थी बन गए बचपन में। कभी सोचा इस पक्ष के बारे में, इस दृश्य के बारे में? कैसे गुजारा किया होगा मरियम यूसुफ ने और यीशु को कैसे ब्रॉटअप किया होगा ऐसे माहौल में। बिछोह है, भय का माहौल है, राजा पड़ा हुआ है यीशु के पीछे, हेरोदेस राजा।
हिंसा है, असंवेदनशीलता है, हम इन पर मनन नहीं करना चाहते। प्रभु यीशु मसीह ऐसी दर्दनाक दशा से होकर के गुजरे हैं और हम तो केवल खुशियां मनाना चाहते हैं। संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को एक नए दृष्टिकोण से देखा। पवित्र आत्मा ने जो कुछ प्रकट किया आज हमारे लिए भी वो सच है। पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, क्षमा करें 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वां पद पढ़िएगा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। वो कहते हैं तुम हमारे मसीह यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वह ये इस किससे कह रहे हैं? वो कुरिन्थियों की कलीसिया से। तुम हमारे यीशु का अनुग्रह जानते हो। अब एक प्रश्न उठता है, आप कितना जानते हैं अनुग्रह के बारे में? जानते भी हैं कि नहीं जानते? कि क्रिसमस की चकाचौंध ने हमारी आंखों को बंद कर दिया कि हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, जान ही नहीं पा रहे परमेश्वर का अनुग्रह कितना है हमारे लिए। वही अनुग्रह है जो हमें पापों की क्षमा प्रदान करता है। तो किसी योग्य नहीं है परमेश्वर के, किसी भी तरीके से नहीं। हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। ये ग्रेस ऑफ गॉड है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो यीशु के द्वारा हमें मिला है और हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। ये है अनुग्रह। संत पौलुस कहते हैं तुम यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। सवाल ये है कि हम कितना जानते हैं अनुग्रह के बारे में। एक पद देखिएगा, यीशु के आने से अनुग्रह आया है। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब मैं ऐसे समझाता हूं कि नाकाबिल को काबिल बनाना। जैसे कि एक स्टूडेंट है और उसको किसी विषय में पास होने के लिए 100 में 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन उसने बहुत मेहनत की फिर भी 30 मार्क्स मिले हैं, तो उसके आगे 3 लिखा जाता है और उसके आगे जी लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रेस। ये है अनुग्रह। मैं और आप काबिल थे ही नहीं कि परमेश्वर के पास पहुंच सके, लेकिन ये यीशु का अनुग्रह है। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, देखिए पहले 17वां पद देखिएगा। यूहन्ना उसका 1 ही अध्याय और उसका 17वां पद देखिए। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह यीशु के द्वारा ये अनुग्रह आया है। ये ग्रेस जो है, हम कितनी कीमत समझते हैं, हम कितनी कीमत समझते हैं ग्रेस की, कितना मूल्य समझते हैं। बहुत बार जिंदगी में हम उसको टेक इट इजी ले लेते हैं, बहुत साधारण रूप से हम ले लेते हैं। यही है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा। हम इसके मूल्य को जानें, क्योंकि यीशु के साथ ही अनुग्रह आया। इसी के साथ पढ़िए 16वां पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह। हम पाप करते हैं, अनुग्रह से हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमें पवित्रता मिलती है। फिर हम पाप करते हैं, अनुग्रह हमें मिलता है और हमें क्षमा मिलती है। पर इस अनुग्रह की भी एक सीमा है। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो की किताब 6वां अध्याय 1 पद, इसका अर्थ क्या ये है कि हम पाप करते रहें? वो लिखते हैं कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पाप नहीं करें। यदि लगातार पाप करेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराएंगे। ये है अनुग्रह जिसके बारे में संत पौलुस लिख रहे हैं कि हमें उसके मूल्य को समझना है, क्योंकि यीशु से ही हमें ये मिला है। उसके आगे पढ़िएगा 2 कुरिन्थी 8वां अध्याय 9वां पद का जो दूसरा हिस्सा है, वहां पर लिखा है 2 कुरिन्थी 8वां अध्याय 9वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया,
ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, ये वो लिख रहे हैं, वह अर्थात कौन? प्रभु यीशु मसीह धनवान होकर कंगाल बन गया कि उसके कंगाल बन जाने से मैं और आप धनवान हो जाएं। किस रूप में धनवान हो जाएं? क्या आर्थिक रूप से धनवान हो जाएं कि धन संपत्ति आ जाए? बहुत लोगों की व्याख्या ये है, मैं बिल्कुल कहूँगा कदापि नहीं। आत्मिकता में हम धनवान हो जाएं, आत्मिक गुणों में हम धनवान हो जाएं। यीशु के कंगाल हो जाने के द्वारा जब हम आत्मिक रूप से कंगाल होते हैं तो परमेश्वर पिता हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये तब होता है जब हम आत्मिक रूप से संपन्न हो जाएं। क्षमा करेंगे, इसके पहले शायद मैंने कंगाल बोल दिया। आत्मिक रूप से संपन्नता आ जाए तब हम परमेश्वर के और करीब पहुंचते हैं। उन्होंने लिखा, प्रभु यीशु मसीह धनी होकर कंगाल बन गए ताकि उनके कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ। और यही आज का विषय है। विषय ये है, चरनी से क्रूस तक यीशु कंगाल बने हैं। केवल चरनी में कंगाल नहीं है, अपनी सेवकाई में भी कंगाल बने हैं। गरीब बने रहे यीशु और क्रूस तक कंगाल बने हैं। क्रूस पर मृत्यु के बाद भी कंगाल बने रहे। मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगा। तो आज का विषय ये है, चलनी से क्रूस तक यीशु कंगाल बने ताकि मैं और आप धनवान किए जाएं या धनवान बन जाएं। फ्रॉम क्रेडल टू क्रॉस जीसस बिकेम पुअर दैट वी माइट बी रिच। हम धनवान किए जाएं। और इसे जब मैं पढ़ रहा था इस पद को एक क्रिसमस पर, तो इस पद ने मुझे बड़े भीतर से छुआ है, बड़ी गहराई तक मुझे छुआ। और मैंने चिंतन किया कि भौतिक रूप से ही सही प्रभु यीशु मसीह कितने धनवान हैं, कितने धनवान। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सारी सृष्टि बनाई है। केवल इस सौर मंडल को नहीं बनाया, सूर्य के केवल प्लैनेट्स जो हैं उसको नहीं बनाए, परंतु मिल्की वे जो आकाश गंगा हम देखते हैं, वो जिसे आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, वो सब कुछ यीशु का बनाया गया है। धनवान होकर कंगाल बन गए यीशु मसीह। और मैं पढ़ रहा था प्लैनेट्स के बारे में, जो ग्रह हैं आज आपको बताना चाहता हूं। एक ग्रह है जिसका नाम है 55 कैंक्री-E। ये वैज्ञानिक नाम है उस ग्रह का। और वैज्ञानिक का कहना है कि वो डायमंड भरा पड़ा है, उसमें हीरे हैं, हीरे की चमक है वहां पर। कितने धनवान है यीशु। ये परमेश्वर की सृष्टि। परमेश्वर ने लूसीफर को भी ऐसा ही धनवान बनाया था। देख लीजिए, यहेजकेल उसका 28वां अध्याय 13वां पद पढ़िएगा। यहेजकेल 28 उसका 13वां पद। जो यहेजकेल के अनुसार परमेश्वर जिस लूसीफर को इतना धनवान बना सके थे, तो यीशु तो और भी ज्यादा धनी है। पढ़िएगा। तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे ये सब थे। कुछ था लूसीफर के पश्चात के पास, जो कि हम उसे शैतान के नाम से जानते हैं। जब वो परमेश्वर के सामने सिंहासन से नीचे गिराया गया, ये सब कुछ था। ये तो उसके पास था, लेकिन यीशु के पास तो पूरी सृष्टि का अधिकार है। वो मालिक है, वो स्वामी है यीशु। तो ये जो प्लेनेट है 55 कैंक्री-E, उसमें डायमंड्स हैं, भंडार है हीरों का उसमें। और मैंने पढ़ा एक और प्लेनेट के बारे में जिसे वैज्ञानिक गोल्ड प्लेनेट कहते हैं।
और ये 16 साइके के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम है 16 साइके। और मैंने पढ़ा कि उसमें मेटल्स हैं, बहुत मूल्यवान धातु, निकल है, आयरन है, प्लेटिनम है और गोल्ड है, सोना है उसमें। ये धनवान, अभी हमने गीत गाया, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, अभी गाएंगे इसको, हर पापी को बचाने। और एक गीत गाया, यीशु आया स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाकर दुख उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दी है। ये धन होना चाहिए हमारे पास, उद्धार का धन होना चाहिए, मुक्ति का धन होना चाहिए। रुपया पैसा कोड़े और जो कुछ भी सोना चांदी है उसको छोड़िए, आभूषणों को छोड़िए। ये धन यदि नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। धनवान यीशु कंगाल बन गए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वास्तविक चित्रण एक गरीब यीशु के रूप में है, एक कंगाल यीशु के रूप में है। कंगाल की परिभाषा क्या है? गरीब से भी जो कम है, छोटा है, वो कंगाल है, जिसके पास कुछ भी ना हो। आज के लिए यदि दाना है, पानी है तो बहुत है, कल की कोई श्योरिटी नहीं, वो कंगाल है। जिसके सिर पर कोई छत ना हो, जेब में पैसा ना हो, जिसका सब कुछ लूट लिया गया हो, वो कंगाल है। प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गए जब उन्होंने सब कुछ त्यागा है, छोड़ा है। जो कुछ उनके वश में था, अधीनता में था, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया मुझे और आपको बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का यह रूप उनकी महानता को दर्शाता है। चिंतन करें क्रिसमस में, केवल इन दृश्यों के ऊपर हम मनन ना करें जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है। मनन करें, यीशु आए हैं मुझे मुक्ति देने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए। संपूर्ण सृष्टि का रचयिता और स्वामी मेरे और आपके लिए इस नीचे स्तर तक आ गए कि कंगाल बन जाएं, बने वो, ताकि मैं और आप धनवान बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और यूसुफ के परिवार में जन्म लिया, दाऊद के वंश में। परमेश्वर पिता की एक बड़ी भविष्यवाणी पूरी हुई। मरियम और यूसुफ दोनों दाऊद के वंश के थे, एक राजा के वंश के, लेकिन उनकी माली हालत कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? वो बिल्कुल गरीब थे दोनों, बहुत गरीब। और इसका विवरण हमें मिलता है, आप यदि निकालें लूका 2 अध्याय, उसके 5वें पद को पढ़िएगा। कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। देखिए, अगस्तुस कैसर के समय आज्ञा हुई है कि हर व्यक्ति जो कोई उनके अधिकार क्षेत्र में है, सब अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के नगर में जाएं और नाम लिखाएं। और ये कठिन काम था। मैं और आप इस बात को समझ रहे हैं। SIR अभी हुआ हमारे देश में, हमारे शहर में भी हुआ, प्रदेश में। हम लोग कितना ज़्यादा इसमें हमें तकलीफ हुआ है नाम चढ़ाने के लिए, वोटर लिस्ट में लाने के लिए। तो उनकी कल्पना कीजिए, उनको तो जहाँ रह रहे हैं वो स्थान छोड़कर वहाँ पहुँचना था जहाँ उनके पूर्वज थे। अब ये दोनों दाऊद के वंशज थे, तो दाऊद की नगरी बैतलहम थी और ये बैतलहम आए। रहते कहाँ थे? नासरत में। नासरत से 80 मील की दूरी पर बैतलहम। और मरियम उस समय कैरी कर रही थी, उनके गर्भ में यीशु थे और वो अंतिम सप्ताह में थी। मुझे लगता है अंतिम महीने में, अंतिम सप्ताह में थी। और ये कठिन यात्रा थी। कैसे संपन्न किया होगा इस यात्रा को? बहुत कठिन काम था। पैसा नहीं था कि वो लाव लश्कर लगा लेते
और उसमें बैठ के मरियम आ जाती। पैदल यात्रा की या फिर गधी के ऊपर बैठ करके मरियम ने यात्रा की है, जैसा फोटो में बताया जाता है पोस्टर्स में। बैतलहम खचाखच दाऊद वंशियों से भरा था और मरियम को लेकर दाऊद एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भ्रमण कर रहे थे। कहीं यूसुफ, क्षमा करें, यूसुफ मरियम को लेकर एक द्वार से दूसरे द्वार जा रहे हैं, कहीं तो जगह मिल जाए जहां प्रसव हो सके। किसी ने सराय के बारे में बताया होगा और वो सराय में पहुंचे हैं, कि लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 7वें पद में लिखा सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। इसकी व्याख्या डॉक्टर बिली ग्राहम ने ऐसे की है कि जगह रही होगी सराय में, लेकिन सराय का मालिक मौके का फायदा उठाना चाहता था और वो पैसा मांग रहा होगा यूसुफ से, इतना रुपया दो तो मैं तुमको कमरा दूंगा। नहीं दिया तो जगह नहीं मिली उसे। ये व्याख्या है डॉक्टर बिली ग्राहम की, मैं भी सहमत हूं, हो सकता है ऐसा हुआ हो। तब कहीं जाके पनाह मिला है उनको अस्तबल में, जहां पशुओं को रखा जाता है और हमारे देश की भाषा में हम उसे गौशाला कहते हैं। और वहां यीशु का जन्म हुआ। उनके माता पिता वास्तव में बहुत गरीब थे। एक गीत हम गाते हैं, ना झूला ना खटोला अपना सर रखने को प्यारे यीशु के लिए जगह चरनी में थी। कोई झूला नहीं मिला यीशु के लिए, कोई खटोला नहीं मिला, कोई पालना नहीं मिला जहां पर मरियम उनको रख करके झुला सकें। पर चरनी, जिसमें जो पशु हैं चारा खाते हैं, वो कहीं से इंतजाम किया होगा यूसुफ ने, धो पोंछ के सुखाया होगा और जैसा हम देखते हैं पैरा उसमें डाला होगा उसने और वो कपड़े में लपेट कर मरियम ने उसे वहां रखा है। यीशु कंगाल बन गए कि मैं और आप धनवान किए जाए। कभी इस कीमत को समझिए, इस मूल्य को समझिए। क्रिसमस के आयोजनों से अपने आप को हट करके इन बातों की तरफ भी लेकर के आइए। देखिए उनकी इतने गरीब थे। आज का पाठ हमने पढ़ा लूका 2 और उसके 22वें 23वें 24 पद में। 24 पद पढ़िएगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। देखिए उनकी हैसियत नहीं थी कि वो बड़े पशु खरीद सकें। जैसे उस समय बैल या बकरा ये सब भी धनवान लोग देते थे, उसका बलिदान करते थे, पर ये गरीब थे, इनकी हैसियत नहीं थी, तो इन्होंने पंडुकों का जोड़ा खरीदा था। ये कैसे खरीदा? व्यवस्था को पूरी करने के लिए। लय व्यवस्था उसका 12वां अध्याय और 8वें पद में देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण पद है लय व्यवस्था, 12 अध्याय 8वां पद। और यहाँ क्या लिखा है देखिए। और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी साफ साफ लिखा है, यदि किसी के पास पैसा नहीं हो कि वो बड़े पशुओं का बलिदान कर सके, जो शुद्ध पशु थे उनका बलिदान कर सके, जिनके पास पूंजी ना हो, पैसा ना हो, उसके लिए क्या उपाय था? तो वो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए याजक के हाथ में दे दें। और इन्होंने ऐसे ही किया, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार मरियम को शुद्ध होना आवश्यक था। 40 दिन के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती थी, प्रसव के 40 दिन के बाद। और ये परिवार यरूशलेम के मंदिर में है। उनकी गरीबी यहाँ झलक रही है। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था। वो सेवकाई के लिए आए तो खाली होकर के आए। जगत का कर्ता, सृष्टि करता, जिसके हाथ में सब कुछ था, उनके पास क्या था? उनके पास कुछ भी नहीं था। बहुत से संदर्भ में आपको दूंगा। जैसे
हमने देख लिया कि मांगी हुई चरनी में उनकी माँ ने उन्हें रखा है। उनके पास कोई मूल्यवान कपड़ा भी नहीं रहा होगा, कपड़े में लपेट के यीशु को रखा है उन्होंने। ये दशा थी प्रभु यीशु मसीह को, इस हद तक वो कंगाल बने हैं। जब उन्होंने सेवकाई शुरू की तो पतरस से कहा, पतरस अपनी नाव दो मुझे, बहुत भीड़ है, मैं प्रचार करना चाहता हूं। तो पतरस से नाव मांगा और फिर प्रचार किया। लूका 5:3 में लिखा है, जब राजकीय यात्रा का समय आया, यीशु के राजकीय यात्रा का यरूशलेम, तो गधी मांगा है उन्होंने, जाओ एक जगह पर जाओ, स्थान पर जाओ और वहां कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, वो तुम्हें गधी दे देगा। मांगी हुई गधी पर बैठकर उन्होंने राजकीय यात्रा की। लूका 19:30 में मांगी हुई कोठरी में अंतिम भोज किया है यीशु ने। और उन्होंने कहा, अपने शिष्यों को भेजा। जब उन्होंने पूछा कहाँ पर हम फसह के भोज का इंतजाम करें, तो यीशु ने बताया कि इसके पास जाओ, उससे कहो कि प्रभु को चाहिए, वो परौठी कोठरी उन्हें मिलती है। मांगी हुई कमरे में, स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने के शिष्यों ने फसह की तैयारी की। अंतिम ब्यारी प्रभु यीशु मसीह ने वहीं पर संपन्न किया। ये मेरा और आपका यीशु। जब टैक्स देना था तो यीशु के पास पैसे नहीं थे और कैसर को टैक्स देना, कर देना जरूरी था। यीशु ने कहा, पतरस से जा भाई, तू डगैन लेकर के जा, गलील की झील में जा और वहां डालना और तुझे सिक्का मिलेगा, ला करके दे देना। खाली जेब यीशु के पास, कुछ भी नहीं प्रभु यीशु मसीह के पास। एक व्यक्ति ने कहा लूका 9:57 पद में कि यीशु, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूं। आप निकालिए लूका 9:58, यीशु का जवाब सुनिएगा क्या लिखा है। मेरे और यीशु हमारे लिए कंगाल बन गए। प्रभु यीशु मसीह का त्याग देखिए, क्या कहा यीशु मसीह ने। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मेरे पास कोई इतना स्थान भी नहीं कि मैं आराम से अपने सिर को रख सकूं और सो सकूं। निजी कहने का कुछ भी नहीं था यीशु के पास। एक मकान भी नहीं यीशु के पास जिसे वो कह सकें कि वो मेरा है। कुछ भी नहीं था यीशु के पास। और हम पढ़ते हैं कि जब उनकी क्रूस की यात्रा निकली और जब वो क्रूस का बोझ नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि पीठ छलनी की गई थी यीशु की, तो एक व्यक्ति को बुलाया गया, मांगा गया कि यीशु के क्रूस को वो उठा ले। यीशु हमारे लिए कंगाल बन गए। ये यीशु की तस्वीर है जो हमें क्रिसमस में दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई देना चाहिए। हमारी आंखों को खोले जाने की जरूरत है। जब यीशु क्रूस पर हैं तो उनका अंतिम वस्त्र भी छीन लिया गया है। वो भी छीन लिया गया है यीशु का वस्त्र, और उसे फाड़ा गया है, लोगों ने बांट लिया है, क्योंकि उसे वो समझते थे कि आश्चर्य कर्म उसके वस्त्र को छूने से होता है, बीमारों को चंगाई मिलती है। यीशु मसीह निर्वस्त्र हैं क्रूस के ऊपर। हम क्रेडल को और क्रॉस को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए विषय भी यही है कि चरनी से लेके क्रूस तक यीशु हमारे लिए कंगाल बने रहे। क्रूस पर जब यीशु की मृत्यु हो गई और उनकी देह को वहां से क्रूस से निकाला गया, तो अरमतिया के यूसुफ ने यीशु के लिए एक कपड़ा लाया, उज्जवल मलमल का कपड़ा, उससे यीशु लपेटे गए। वो भी किसी दूसरे का दिया गया वस्त्र। यीशु को जहां दफन किया गया वो दूसरे की कब्र थी, नहीं थी, अरमतिया के यूसुफ की थी। ये है मेरा यीशु। हम कैसे अलग कर सकते हैं क्रिसमस से इस यीशु को जो हमारे लिए
कंगाल बनकर आए, कंगाल बनकर उन्होंने जन्म लिया है। हम यीशु के कद को कभी छोटा ना करें। यीशु का मान हमारे हृदय में बना रहे। हमारा स्वभाव है मानवीय स्वभाव, हम ऊंचा उठना चाहते हैं, हम नीचे नहीं आना चाहते, लेकिन हमारे यीशु ऊंचाई से नीचाई तक आ गए, नीचे तक आ गए, निम्नतम स्थान तक आ गए हमें बचाने के लिए। बहुत खूबसूरत चित्रण किया है संत पौलुस ने फिलिपियों 2 अध्याय 6वां और 7वां पद। कभी आप पढ़िएगा इसे और आप भेद को समझ सकेंगे, यीशु के महान त्याग को समझ सकेंगे कि यीशु ने हमारे लिए कैसे दुखों को सहा है, कितने दुखों को। ये बहुत गंभीर स्थल है, मैं कभी इसके ऊपर बाद में चर्चा करूंगा। जब चर्चा करूंगा आप तभी मिस मत कीजिएगा। फिलिपियों 2 उसका 6वां 7वां और 8वां पद आप देखिएगा, पढ़िएगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप समझ सकें इसे। जेम्स इरविन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, और उनके बारे में मैंने पढ़ा है, जेम्स इरविन के बारे में, कि वो अपोलो 15 की यात्रा पर वो गए, चांद पर गए हैं। अपोलो 15 अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के, और 7 अगस्त 1971 को, और जिस रॉकेट से होकर के वो गए वो कई चरणों में होता है। अंत में उस रॉकेट ने उन्हें चंद्रमा की सतह पर उतार दिया और वो चंद्रमा की सतह पर चले हैं जेम्स इरविन। नील आर्मस्ट्रांग के बाद जेम्स इरविन है जो चंद्रमा की सतह पर चले हैं। तो जब वो पृथ्वी पर वापस लौटे अपने अभियान को पूरा करके, अपने मिशन को पूरा करके, तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, जो आप चंद्रमा की धरती पर चले हैं उनका जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मुझसे महत्वपूर्ण काम यीशु ने किया, जो स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर चले हैं, वो ये है यीशु। कुछ भी नहीं था यीशु के पास। मैंने पढ़ा उस वस्त्र के बारे में जो इटली के एक शहर में, मैं ठीक से याद नहीं कर रहा हूं, उस वस्त्र है ट्यूरिन में है, सुरक्षित है। और कहा जाता है कि उस वस्त्र को, जो मलमल का है, ये वही वस्त्र है जिसे अरमतिया के यूसुफ ने, जब उनकी देह को उतारा गया, मृत देह को, तो उसी वस्त्र से लपेटा गया था। और कई हाथों से होता हुआ वो वस्त्र अभी ट्यूरिन के एक अजायब घर में रखा हुआ है। लाखों लोग जाते हैं उसका दर्शन करने के लिए। अब उस वस्त्र की सत्यता की जांच हुई। रीडर्स डाइजेस्ट में मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो जो वैज्ञानिक जिसने लेख लिखा है, जो उस टीम में था जिसने वस्त्र की सत्यता की जांच की, उसने लिखा कि जब मैं जांच कर रहा था तो माइक्रोस्कोप में मैंने जिधर पांव यीशु का बताया गया, जिस ओर पांव था, वहां पर मैंने धूल के कण देखे हैं। ये है यीशु, पृथ्वी पर चले हैं, नंगे पांव चले हैं वो, और वही धूल के कण जो यीशु के पांव में लगे उस वस्त्र में आए हैं। हमारे लिए कंगाल बन गए यीशु, ताकि हम धनवान किए जाएं, धनवान किए जाएं, उद्धार को प्राप्त करें, जो सबसे बड़ा धन है। और परमेश्वर के धन कुछ और हैं। अंत में मैं इसका वर्णन करूंगा।
और उसके बाद मैं संदेश को समाप्त करूंगा। केवल यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता हमारी आंखों को खोल दे। दो लोग इम्माउस की यात्रा पर थे। ठीक उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। इसका वर्णन हमें लूका के 24वें अध्याय में मिलता है। अचानक मुझे याद आ गया। तो जब पुनरुत्थान हो गया तो ये चर्चा का विषय हो गया पूरे यरूशलेम में, और लोगों के मन में शक उत्पन्न हुआ कि कैसे कोई मृत व्यक्ति जीवित हो सकता है। तो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम क्लियोपास है और एक का नाम लूका है। ये लोग इम्माउस नामक गांव की यात्रा पर हैं और राह में चलते चलते वो बातचीत कर रहे हैं यीशु के पुनरुत्थान की, और अचानक यीशु उनके साथ हो लेते हैं। लेकिन क्या होता है आप पढ़िएगा 16वां पद, लूका 24 का 16वां पद। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। वो यीशु को पहचान नहीं सके। यीशु साथ साथ चल रहे हैं, पहचान नहीं सके। हमारी आंखों को भी बड़े दिन के बहुत से आयोजनों ने बंद कर रखा है और हम यीशु को नहीं पहचान पा रहे। हमें पहचानने की जरूरत है। यदि हम नहीं पहचानेंगे तो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात होगी। संत पौलुस ने लिखा रोमियो 2 अध्याय के 4 पद में, वो लिखते हैं, पढ़िएगा, रोमियो 2 अध्याय 4 पद पढ़िएगा, समाप्त करूंगा। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को ये धन है परमेश्वर का जो वो प्रतिदिन मुझे और आपको दे रहे हैं। उनकी कृपा, उनकी सहनशीलता और उनका धीरज, ये धन मुझे मिल रहा है, आपको मिल रहा है। हम इसे तुच्छ नहीं समझें। वो लिखते हैं कि क्या तू परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है, अवसर देती है। इस अवसर को हम जाने नहीं दें, तभी हमारा क्रिसमस सार्थक हो सकेगा, अर्थपूर्ण हो सकेगा। अन्यथा हम परमेश्वर के दंड के दायरे में हैं। समझ लें इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गए, हमारी भलाई के लिए, कि हम धनवान किए जाए। हमारा उत्तर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है? इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। आइए अंत में हम फिर से एक गीत को गाएं, और उस गीत के शब्द हैं, उसके एक ही पद को हम गाएंगे जो आज के विषय से संबंधित है। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा। तो इसलिए आए हैं पापी का उद्धार करने के लिए, अपने अनुग्रह को देख। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा।
ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, हर पापी को बचाने, हर पापी को बचाने। आया 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 है, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। हमारे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए गरीब बन गए, कंगाल बन गए, कि उनके कंगाल बन जाने से हम आप में धनवान किए जाए। आज के वचन से पिता हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। पवित्र आत्मा को इस प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में सब अमीर बनना चाहते हैं, गरीब कोई नहीं बनना चाहता, पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा, उन बहुमूल्य कीमती से कीमती सृष्टि को उन्होंने त्याग दिया, मानव बन गए पिता, और वो भी मानव के एकदम निम्नतम स्तर पर आ गए, जिसे हम गरीब कहते हैं, और उससे भी निचला शब्द संत पौलुस उपयोग में लेते हैं, कंगाल। यीशु बन गए हमारे लिए, से बढ़कर हमारे लिए त्याग क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह यदि आपकी योजना होती तो महलों में जन्म लेते। ज्योतिषी तो दिशा भटक गए कि राजा का जन्म तो महल में होना चाहिए, और हेरोदेश का विशाल महल था, पहुंच गए वहां पर, लेकिन उन्हें तो बाद में पता चला कि असली स्थान जहां यीशु का जन्म हुआ वो तो कहीं और है। आज वचन के द्वारा हमने देख लिया कि यीशु गरीब बन गए उन लोगों से समानता प्रकट करने के लिए जो इस संसार में गरीब हैं, जिनके पास आज का खाना है लेकिन कल का भरोसा नहीं। यीशु ऐसे लोगों के लिए गरीब बन गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, जो था वो भी छीन लिया गया। ऐसे यीशु को नतमस्तक करते हैं, हम दंडवत करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। उन्हें दीजिए पिता, बड़े दिन की चकाचौंध में हम खो न जाएं, हमारी आंखें खोली जाएं, ताकि हम यीशु के इस दृश्य को भी देख सके और जान सके उनके महान प्रेम को, उनके अकथनीय अनुग्रह को जो वो हम पर करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, इस प्रकाशन के लिए। हमारी प्रार्थना है पिता कि ये वचन यूं ही ना व्यर्थ हो, लोगों के हृदय में वास करे। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।